यूपी में 13 लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग हो चुकी है। इसे आप अच्छे संकेत भी मान सकते हैं, हालांकि एवरेज वोटिंग है। शाहजहांपुर में 1 बजे तक करीब 36.5% के आसपास मतदान हुआ है। खीरी में 1 बजे तक सबसे ज्यादा 43% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। धौरहरा में भी 43% के आसपास वोटिंग हुई है। सीतापुर में 42% के आसपास वोटिंग हुई है। हरदोई में 39% वोटिंग हुई है अभी तक। मिश्रिक में 39% के आसपास आप वोटिंग कह सकते हैं। 38.94% यहाँ पर वोटिंग हुई है। उन्नाव में 1 बजे तक 38.69% मतदान हुआ है। दरअसल उन्नाव में सुबह लंबी कतारें दिख रही थी, लेकिन क्या वो कतारें शाम 6 बजे से पहले फिर से दिखाई देंगी और ये मत प्रतिशत बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फर्रुखाबाद में 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग हुई है। इटावा में 1 बजे तक 37%, कन्नौज में 43.14%, कानपुर में 33% मतदान हुआ है अभी तक। कानपुर में स्लो वोटिंग देखने को मिली है, शहरी इलाका, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो अच्छी खासी वोटिंग हो रही रफ्तार से, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर वोटिंग कम हो रही है। अकबरपुर में 1 बजे तक 38%, बहराइच में 1 बजे तक 40% के आसपास वोटिंग हुई है। तो ओवरऑल की अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश के एवरेज की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर 1 बजे तक करीब 39% तक वोटिंग हो चुकी है। तो 13 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ज्योत्सना कश्यप ने कहा कि कई जगहों पर मतदाता सूची और ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। ज्योत्सना कश्यप अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा भी ले रही हैं। इस बीच ज्योत्सना कश्यप ने कहा कि इस बार लोगों के पास कई मुद्दे हैं। तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप उन्होंने आरोप लगाया है। बिल्कुल मैं जाऊंगी और लोगों से इस बारे में बात भी करूंगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, अगर मौजूदा लोग दिक्कत क्यों नहीं कर रहे हैं वो परेशान होंगे, जो मौजूदा सांसद हैं उनसे परेशान है। और मैं अभी निकल ही रही हूँ, मैं जा ही रही हूँ, मैं लोगों से मिलने ही जा रही हूँ कि क्यों वोटिंग नहीं हो रही है। वोट अगर कास्ट नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है आगे आने वाले समय के लिए। मयूर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं मिश्रिक से। मयूर, मिश्रिक की तो बात कर लेंगे हम, लेकिन एवरेज जो 1 बजे तक का आंकड़ा है उसे किस तौर पर देखिए, करीब 39% के आसपास वोटिंग हुई है। 40% आप कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए 40% के अराउंड अभी फिलहाल 1 बजे तक वोट प्रतिशत रहा है। और अगर पहले 3 चरणों के मुकाबले कंपेयर करें तो थोड़ा सा बेहतर जरूर प्रदर्शन इस बार रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अच्छा खासा जो है हम लाइन जो है देख पा रहे थे। लेकिन अभी हमारे कैमरा पर्सन एक बार जरा तस्वीर दिखाएं, एक भी वोटर आपको यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आएगा। सिर्फ सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं और एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं और अपना वोट डाल के निकल रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल ही सन्नाटा है और इस दौरान लगभग दोपहर का समय है और अभी 2:15 बजने के आसपास है और अभी हम बिल्कुल सन्नाटा देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 3 बजे के बाद यानी कि 3 से 6 बजे तक 3 घंटों तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों से कंपेयर करें शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि शाम के दौरान ज्यादातर लोग अपने घरों से निकलते हैं जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, जब हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि सुबह वो अपना काम निपटाते हैं, जो चाहे वो खेत का काम हो या फिर उनके घर का हो, उसके बाद वो सबसे पहले जाकर वोट डालते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो 3 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बढ़ता है। लेकिन 40% है और उम्मीद जताई जा रही है कि पहले जो 3 चरण हुए उससे ज्यादा हो, 60% से ऊपर वोटिंग प्रतिशत रहे। लेकिन अभी जो फिलहाल उम्मीद है वो कम जो है नजर आ रही है। तो निराशा कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ ही जो उम्मीदवार है उनमें भी है, क्योंकि वो घर घर जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना लोगों से कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकले, वोट डालें। लेकिन निराशा जो है वो उनके हाथ लग रही है। और खासतौर पे कानपुर की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन इस बार जो रहा है। 40% से कम, माफ कीजिएगा 35% से भी कम है। लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो कन्नौज में अच्छा खासा वोट पड़ रहा है, लगभग 44% के आसपास ये पहुंच चुका है। सीतापुर की बात करें तो वहां पर वोटर्स घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। उन्नाव में अभी 40 नहीं पहुंचा है, 39 के अराउंड है। वहीं मिश्रिक
नजदीक में भी 39 के अराउंड है। लखीमपुर खीरी में 43.31% है, जो कि सबसे अच्छा अभी तक बताया जा रहा है। इसी के साथ फर्रुखाबाद में 40.39 है, हरदोई में 39.45 है, इटावा में लगभग 38% के आसपास है, धौरहरा में 43.25% है, बहराइच में 40.68% और अकबरपुर में 38.20% है। तो 40 के ऊपर बहुत कम ही जिलों में है और अब तक अगर 1 बजे तक इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो वोटिंग प्रतिशत है वो 1 बजे से 3 बजे तक और भी ज्यादा कम होगा। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि बिल्कुल सन्नाटा है, पोलिंग बूथ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि 3 बजे के बाद अगर मयूर में लौट रहा, एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं दर्शकों को कि 1 बजे तक का जो आंकड़ा है अभी तक सामने आया है वो क्या कहता है। दरअसल पिछले 3 फेज के मुकाबले स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती है, लेकिन बहुत बेहतर आप इसे नहीं कह सकते हैं। उन्नाव में 38% के आसपास वोटिंग की जानकारी मिल रही है। शाहजहांपुर में अच्छा मतदान अभी तक नहीं हुआ है, आप इसे कह सकते हैं। 36% वोटिंग हुई है। इटावा में भी करीब 37% के आसपास ही मतदान हुआ है, लेकिन लखीमपुर खीरी 43% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। खीरी की जनता जागरूक है चुनाव के प्रति। इसी तरीके से धौरहरा की बात करें तो धौरहरा में भी 43% से ज्यादा 43.25% वोटिंग हो चुकी है। सीतापुर में भी करीब 42% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कानपुर में सबसे खराब आंकड़ा आप देख सकते हैं, शहरी इलाकों में बहुत कम वोटिंग हुई, सिर्फ 33%। यहां पर आंकड़ा ये 50% के आसपास भी टोटल जाएगा या नहीं जाएगा, संशय है। अकबरपुर में 38% अभी तक वोटिंग हुई है। तो शहरी इलाकों में मतदाता घरों से कम निकल रहे हैं। बहराइच में करीब 40% के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। उन्नाव में 1 बजे तक 38%, 39% आप कह सकते हैं वहां पर वोटिंग हुई है। फर्रुखाबाद में करीब 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है, 40.39% वोटिंग हुई है। हरदोई में यह आंकड़ा 39% के आसपास ही है। तो उन्नाव में 38% से ज्यादा वोटिंग, शाहजहांपुर में 36, खीरी में 43% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आंकड़ा दरअसल अभी तक दोपहर 1 बजे तक का है। और हमारे सहयोगी मयूर जानकारी दे रहे हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशन एकदम से खाली हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर मयूर मौजूद हैं, मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन पर, वहां पर कोई मौजूद नहीं है। एक दो व्यक्ति आते हैं, वोटिंग करके चले जाते हैं, कोई कतार नहीं है। किसी भी पोलिंग बूथ पर कतार कम से कम नहीं है। तो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, वो आंकड़ा बेहद जरूरी है देखना। और उस आंकड़े पर डिपेंड करेगा कि यह आंकड़ा 60% के आसपास पहुंचता है, 60% से ऊपर जाता है नहीं जाता है। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र, आप जिस पोलिंग स्टेशन पर है उसके बारे में बताइए, तस्वीरें दिखाइए। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उन्नाव की, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सुबह तो कतारें आपने दिखाई, लेकिन अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे इसमें हुई थी, मतदाताओं की जो कतारें हैं वो लंबी लंबी आपने बूथों पे देखी थी। हालांकि बीच में जैसे ऊपर तो थोड़ा सा जो स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र, वहां थोड़ा सा सन्नाटा नजर है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि मतदाता जो है वो नजर आ रहे हैं। जिस बूथ में मौजूद हूँ वहां पर भी नजर आ रहे हैं और उत्साह उन्नाव में नजर आ रहा है कि हाँ ओडल के हैं ना, ये बिल्कुल। और क्या उम्मीद है अच्छी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए जी। अरे किन मुद्दों पे वोट हो रहा है? मुद्दे सड़क है, व्यवसाय है, नौकरी है। तो मैडम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करें। मैडम, किन मुद्दों पे वोट जा रहा है? मेरे हिसाब से तो शिक्षा की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर से एक बार जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ है उस तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ और मतदाता हैं, हम उनसे भी बात करें। भैया, फिर इस बार किन मुद्दों पे वोट जा रही है? हम अपना सांसद चुनने जा रहे हैं और सबसे पहले तो हमने मताधिकार का उपयोग किया है और सबसे कहते हैं कि सब लोग अपने मत का उपयोग करें। अभी समय है, अभी 6 बजे तक का समय है, ज्यादा लोग मतदान तक अपना मतदान दें। और एक बात हमारे वोट करने की, तो हमने अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं, तो हम अपने उन्नाव के जनपद के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए, जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए। पोलिंग बूथ पे लोग आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। भैया, किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है? श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए हम लोगों ने वोट किया है और श्री राम के चरणों में ये वोट है और सभी लोगों के लिए है, सभी युवाओं के लिए है, ताकि उनको रोजगार मिल सके। और हमारे समाज की जो है जो भी बुनियादें हैं उनको मजबूत करने के लिए ये वोट है। और रोड है, सड़कें हैं जो नहीं हो पाई हैं, उनको भी जो है धीरे धीरे सभी का विकास। जी, बिल्कुल। आपको बता दें कि कुछ आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो भी है वहां पर जो वोटर्स का है वो रुझान ज्यादा है।
ठीक है, लौटता हूँ ज्ञानेंद्र, दोबारा आपके पास लौटता हूँ। ज्ञानेंद्र बता